हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है गाइस, वो बहुत अच्छा टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक ये है गाइस कि आपके इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है। हमने वीकली रीडिंग नहीं किया, शायद वीकली प्रिडिक्शन नहीं किया है, तो हम देखने वाले हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट, लव लाइफ, करियर, हेल्थ, आपका सेल्फ लव अफर्मेशन, आपकी गाइडेंस, आपका ब्लेसिंग, आपको क्या सरेंडर करना है। तो सारी चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते हैं। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो, ओके। ओके, सो प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं अनएक्सपेक्टेड उनकी लाइफ में क्या होने वाला है इस हफ्ते में। राधे कृष्ण, दर्शन करिए राधे कृष्ण के, ठीक है। ओके गाइस, तो चले टावर को पहले क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्यों आया है। देखिए गाइस, सबसे पहले मैसेज यहाँ पर टावर का आया है और यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि जिनके भी कनेक्शन में, जो भी शिव शक्ति यात्रा में है या फिर जो भी कनेक्शन में है और जिनके बीच में नेगेटिविटी के कारण टावर मूवमेंट आया हुआ था, व्हील ऑफ फॉर्चून लक फेवर में आ रहा है, उनके हारमोनियस यूनियन पॉसिबल है, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं इस हफ्ते में हारमोनियस यूनियन बिल्कुल पॉसिबल है कि आप, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, लक फेवर में है इस कनेक्शन के, तो क्योंकि लक फेवर में है तो जो भी नेगेटिविटी है वो ऑटोमेटिक साइड लगेगी, ठीक है। और साइड, इसको साइड लगाने का काम यूनिवर्स का है। तो यहाँ पर नजर आता है कि क्योंकि शिव शक्ति आपके अंदर के, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के अंदर के संतुलन में आ रहे हैं, DFDM बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ पर जो भी टावर मूवमेंट चल रहा था इस कनेक्शन में वो यहाँ पर साइड हो रहा है क्योंकि लक फेवर में आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि अगर आप किसी ऐसी जर्नी का पार्ट हैं, ठीक है, इस यात्रा का अगर आप हिस्सा हैं और अगर आप किसी रॉन्ग इंसान के साथ डील कर रहे थे अभी तक, तो पूरी पॉसिबिलिटी कि उस इंसान के साथ आपके कनेक्शन में एक टाव मूवमेंट आ सकता है और जो किस्मत का पहिया है, ठीक है, वो इस कनेक्शन को तोड़ भी सकता है। मतलब समझिएगा, देखिए, अगर आप किसी जेन्युइन रियल पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं तो वहाँ पर हारमोनियस यूनियन पॉसिबल है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं जो टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है और आपकी लाइफ में रहना डिजर्व नहीं करता है और आप फिर भी कहीं ना कहीं उसके साथ अभी तक कनेक्शन में थे, तो आप ये देखेंगे कि उसके साथ कनेक्शन में आपके टावर मूवमेंट आया है और वो कनेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। ये कैसे होता है? ये होता है जब आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। मान लीजिए आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो इनर वर्क कर रहे हैं, तो जैसे ही आप इनर वर्क करके अपनी सोल ग्रोथ करते हैं, आपकी लाइफ में वो चीज़ें जो आपकी वाइब्रेशन को मैच नहीं करती, ऑटोमेटिक रिलीज हो जाती हैं। तो इस तरीके की चीज़ भी हो सकती है। तो सडनली अगर किसी की लाइफ में ब्रेकअप हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो कनेक्शन में ट्रिगर अलग चीज़ है, ब्रेकअप अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो आप समझ जाइएगा कि वो कनेक्शन आपका कनेक्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो भी हो रहा है जर्नी के अकॉर्डिंग हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मतलब किस्मत का लिखा बेसिकली। यहाँ पर कार्ड आ रहा है सन का, उसके बाद ही रोशनी आती है ना, जब अंधेरा छट जाता है तभी तो रोशनी आती है, यानी सूर्य जब निकलता है। तो ये जो भी डार्कनेस है, जिस डार्कनेस में आप फंसे हुए हो, जिस नेगेटिविटी में आप फंसे हुए हो, जिस कार्मिक पैटर्न में आप बहुत लंबे टाइम से घूम रहे हो, जब ये कार्मिक पैटर्न आपका हटेगा, ठीक है, ये रिलीज होगा, तब जाकर आपकी लाइफ में रोशनी आएगी। तो वो रोशनी यहाँ पर नजर आ रही है, सन कार्ड। क्योंकि सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, देखिए, करियर को भी बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, यानी कि इस हफ्ते में आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा और आप न्यू बिगनिंग की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो। आप, मतलब राधा कृष्ण की एनर्जी है, लवर्स का कार्ड है। आप लोग सब लोग अपने डिवाइन यूनियन की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो।
ऑल्सो आपकी टावर मूवमेंट से चीज़ें शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद सन भी आ रहा है और न्यू बिगनिंग भी आ रही है। तो ये यहाँ पर आप अपने करियर को भी सेटल करते हुए जा रहे हो, ठीक है? जब भी आपका हीलिंग प्रोसेस चलता है, आपके टावर मूवमेंट से लेकर आपके डिवाइन यूनियन तक का, उसके बीच में जो भी चीज़ें होती हैं, उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप अपना काम करते चलें और अपने करियर को भी फ़ोकस करते चलें। आप ऐसा ना करें कि आप एक काम कर रहे हैं और दूसरे को आप छोड़ते जा रहे हैं। आपको सबको साथ में लेकर चलना होता है, अपने करियर को, अपनी लव लाइफ़ को भी और अपना हेल्थ को भी, ठीक है? आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ यहाँ पर होगी इस हफ्ते में। किसी तरीके की न्यू बिगनिंग आपके साथ हो सकती है। आप ये सोच सकते हैं कि नहीं, अब मुझे लाइफ में इस चीज़ को अभी फ़ोकस ही नहीं करना है, ये चीज़ मैं डिज़र्व नहीं करता। तो खुद ही आप किसी चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं अपनी लाइफ से, किसी तरीके का न्यू स्टार्ट ले सकते हैं। ऐसे न्यू स्टार्ट ले सकते हैं कि मुझे 35 डेज़ चैलेंज, 45 डेज़ चैलेंज, कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो कुछ भी इस तरीके का न्यू आप स्टार्ट कर सकते हो इस हफ्ते में अपनी लाइफ में, और ये आपको ना मज़ा देगा, ठीक है? ये बहुत मतलब एंटरटेनिंग, जैसे आप एंटरटेनमेंट के लिए रीडिंग देखते रहते हो ना, तो अगर आप देखेंगे ना, आप खुद को भी ऐसे एंटरटेन कर सकते हो, ठीक है? और आप जब इस तरह की चीज़ें करोगे ना, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। ये चीज़ें पॉसिबल है, किसी के लिए यूनियन पॉसिबल है, किसी के लिए ब्रेकअप हो सकता है, अगर रॉन्ग पार्टनर के साथ हो गाइस, किसी टॉक्सिक इंसान के साथ हो और इनर वर्क कर रहे हो तो, ठीक है? ओके, इस हफ्ते में ना सेल्फ वर्थ तो आ रहा है गाइस, वर्दी मान रहे हो आप अपने आप को, और कुछ लोगों को इस हफ्ते में भी उनका इनकम बढ़ सकता है, कोई जॉब लग सकती है, ठीक है? जिस तरीके की भी वर्थ आप मांग रहे हो कि मुझे फैमिली में वर्थ चाहिए, फैमिली वाले नहीं पूछते, करियर में वर्थ चाहिए, करियर में मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, या फिर मुझे सोसाइटी में वर्थ चाहिए, या फिर आप कह रहे हो मुझे डिवाइन वर्थ चाहिए परमात्मा की नज़रों में। जिस तरीके की वर्थ की आपकी मांग है और जिस तरीके का आप काम कर रहे हैं, जिस चीज़ को पाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उसी चीज़ में वर्थ आ रहा है गाइस। देखो ये है ना, यहाँ पर कंप्लेंसी का कार्ड है। इस हफ्ते में ना बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यार बहुत हो गया रोना धोना, ठीक है? मैं कब तक किसी चीज़ के पीछे पड़कर रोता रहूँ, ठीक है? और इस चीज़ को ना पूरी तरीके से लेट गो कर रहे हो कि भई अब नहीं हो सकता ना, इतना डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी झेलने के लिए थोड़ी बना हूँ मैं, ठीक है? मेरी जो वर्थ है वो चीज़ मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ, जो जो चीज़ मैं पाना चाहता हूँ, उस चीज़ को पाने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। या मतलब आपकी एनर्जी इस तरीके से है कि यार मैं अच्छा डिज़र्व करता हूँ, तो मैं क्यों रो रहा हूँ, ठीक है? मैं अच्छा डिज़र्व करती हूँ, तो मैं रो क्यों रही हूँ? अगर मैं अच्छा डिज़र्व करता हूँ और कोई मुझे सामने से चीज़ें लाकर नहीं दे रहा, तो मैं खुद ही क्रिएटर हूँ ना, मैं खुद क्रिएट करूँगा। इस तरह की एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हो आप, ठीक है? कंप्लेंसी से लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, इसका कुछ नहीं होता, इसका धंधा पानी नहीं चल रहा है, ठीक है? मतलब आप लोग जो भी काम करते हो, वर्कaholic, ठीक है? सो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, करने दो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, ठीक है? दुनिया ना मतलब जब भी ना इस तरीके की चीज़ होती है ना आपके सामने, कि आपको 50 लोग हैं आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, और उसमें से 40 लोग हैं जो आप आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, 10 लोग हैं जो आपकी बुराई कर रहे हैं, तो आप 10 को फ़ोकस ही नहीं कीजिए, आप उन 40 लोगों पर फ़ोकस कीजिए जो आपके काम को एप्रिशिएट करते हैं। ठीक है? कोई भी सोशल मीडिया पे काम करता है आज के टाइम में, 50 लोग आते हैं उसकी तरफ तो 40 तारीफ़ करते जाते हैं, 10 कमियाँ निकाल कर चले आते हैं। तो आपको किस पर फ़ोकस करना है? आपको सदैव फ़ोकस करना है इस चीज़ पर कि कौन आपको एप्रिशिएट कर रहा है, कौन आपके काम से खुश है, ठीक है? आपको उन 10 लोगों पर फ़ोकस ही नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिविटी पर आपको फ़ोकस नहीं करना है, ठीक है? आपको फ़ोकस करना है पॉज़िटिविटी पे। हाँ, अगर आपको अपनी चीज़ों में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो बिल्कुल करें, ठीक है? घमंड में ना जाएँ। लेकिन कोई अननेसेसरी आपको मतलब पोक करता है, आपको परेशान करने की कोशिश करता है, तो आप इग्नोर करें। ऐसे ही सोसाइटी के कुछ लोग, लोग क्या कहेंगे, ठीक है? देखिए, दुनिया को तो कोई खुश नहीं कर पाया, भगवान राम से भी कुछ लोग दुखी थे, आज भी भगवान कृष्ण से भी बहुत सारे लोग दुखी हैं, ठीक है? तो जब भगवानों ने खुश नहीं कर पाया 100% सभी को, तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों 100% लोगों को खुश करने के बारे में सोचें, ठीक है? जितने लोग खुश होते हैं अच्छी बात है, अपना कर्म साफ होना चाहिए। सो ये चीज़ है, तो अगर कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, इट्स ओके, करने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो अपने काम पर फ़ोकस हैं। वैसे भी श्री हरि ने मुझे बड़े अच्छे से ये चीज़ सिखाई थी कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। आप अपना कर्म करते जाओ, ठीक है? जब ईश्वर अगर आपको देख रहा है ना, तो फिर आपको कर्म करने में डरना नहीं चाहिए, ठीक है? तीसरा कार्ड है पैशन का एंड आइसोलेशन का। काफ़ी सारे लोग हैं आइसोलेटेड लाइफ़ जी रहे हैं, लेकिन पैशन को बराबर फ़ॉलो कर रहे हैं। जो भी चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं, जिन कामों को करने में उन्हें बड़ा मज़ा आता है, ठीक है? जो भी उनका पैशन है, ठीक है? पैशन सबका अलग-अलग होता है। आपका मास देखिएगा, अगर आपका मास बहुत हाई डिग्री का है, ठीक है? और अच्छे तरीके से
प्लेस्ड है, ठीक है, बर्थ चार्ट में या फिर उच्च का बैठा हुआ है, तो आप देखिएगा कि आपके अंदर बहुत अग्नि होगी, पैशन होगा आपके अंदर, जुनूनी इंसान होगे करियर के मामले में, ठीक है, किसी भी चीज़ के मामले में बहुत पैशनेट होगे। तो आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो इस हफ्ते में, और ग्रैटिट्यूड को भी शो कर रहे हो, और यूनिवर्स के साथ इंजॉय कर रहे हो। आप जिस दिन सीख गए ना यूनिवर्स के साथ इंजॉय करना, आपको लगेगा कि मैं कैसी ज़िंदगी जी रहा था और आज क्या मैं कितना खुश हूँ। मतलब आप हर मिनट हर सेकंड खुश में रहेंगे, खुशी की ज़िंदगी जिएंगे, ठीक है। कोई आपको डिप्रेस्ड फील नहीं करा पाएगा, डिप्रेस्ड फील कराते हैं लोग, ठीक है। यूनिवर्स तो ना परम आनंद देता है, कोशिश करके देख लीजिए आप। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते में काफ़ी सारे लोग ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, इसकी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, ठीक है। जॉय की एनर्जी है, और जो उन्हें नहीं समझ रहे उनको वो इग्नोर कर रहे हैं, उनके दिमाग पे चढ़ने ही नहीं दे रहे वो बात। जो पहले चीज़ें आपको ट्रिगर करती थी, लोगों की बातें आपके दिमाग को ट्रिगर करती थी, वो चीज़ें आपने हील कर ली हैं। लोगों की बातें अब आपको ट्रिगर नहीं करती हैं। देखते हैं आपका लव लाइफ। यहाँ पर ना इस हफ्ते में आप लोग काफ़ी सारे लोग अपनी वर्थ देखेंगे लव लाइफ में। ऑल्सो मुझे लगता है गाइस कि आप ना अबंडेंस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं इस हफ्ते में, अपनी लव लाइफ में अबंडेंस पर फोकस्ड हैं। मतलब आप ये चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में कि भाई मेरे को तो ना, मैं तो पूरी खुशियाँ डिजर्व करता हूँ लव लाइफ की, तो मेरे को मतलब आप ना ऐसे ऐसे नहीं है कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी के साथ भी आप कनेक्शन में आ रहे हैं। यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी, आप कहीं न कहीं लव लाइफ में मतलब छोटे-छोटे चीज़ तरीके से अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मतलब क्रिएट करना है, मुझे लव लाइफ को क्रिएट करना है। हम लव लाइफ को क्रिएट कैसे किया है? सबसे पहले मैच्योरिटी आनी चाहिए, आपकी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए, आप खुद लव की वाइब्रेशन में होने चाहिए, जो कि आप हैं, ठीक है? दूसरा, इमोशनल फ्रीडम, आपने अपने आप को इमोशनली फ्री कर रखा है। आप किसी पर इमोशनली कोडिपेंडेंट नहीं है कि आओ मेरी बातों को सुनो, मेरी केयर करो, मेरा ध्यान रखो, मुझसे पूछो तुम्हें कितनी चॉकलेट खानी है, ठीक है, तुम्हें कितना पानी पीना है। ये सब चीज़ें आपने बंद कर दी हैं। ये जो था ना, मतलब बहुत ज़्यादा जो आपको था कि मुझे पूछो, मेरी केयर करो, ठीक है, मेरा ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि लोग रखते नहीं हैं, लेकिन एक होता है ना कि इंसान कोडिपेंडेंट हो जाता है, और जैसी उसकी अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती, वो रोने लगता है वो, ठीक है। तो इसको कहते हैं इमोशनल कोडिपेंडेंसी। तो इससे आप बाहर आ गए हो, मैच्योरिटी आ गई गाइस आपके अंदर। पहले कनेक्शन में काफ़ी सारे लोग इमैच्योर रहे हैं, ठीक है, और कनेक्शन इस वजह से आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब एक गेम बन गया है कि कभी इसके साथ, कभी उसके साथ। तो यहाँ पर कार्ड आ रहा है रिज़ॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर कुछ लोग अपने कनेक्शन को रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर पर्सन रेडी है, ठीक है। और अगर आपका पर्सन ही आप पर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट है, तो आप उसको भी चांस दे रहे हो कि वो कोडिपेंडेंसी से बाहर है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में आपके पार्टनर को भी आप गाइड कर सकते हैं कि भाई इमोशनली कोडिपेंडेंट मत बनो मेरे ऊपर, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो सकती हैं इस हफ्ते में आपकी, ठीक है। आप दोनों मैच्योरिटी के साथ बात कर सकते हो, आप दोनों मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, इमोशनली सपोर्ट कर सकते हो एक दूसरे को। लेकिन यहाँ कोडिपेंडेंसी नहीं होगी। देखिए, सपोर्ट करना अलग चीज़ है, कोडिपेंडेंट होना अलग चीज़ है। कोडिपेंडेंट में क्या होता है, इंसान ये कहता है कि अब मेरा कोई नहीं है, अपने आप को संभाल नहीं पाता है। लेकिन इमोशनल सपोर्ट इसको कहते हैं कि आपकी ज़रूरत पड़ी, आपके पर्सन आपके लिए खड़े हैं, आप उनके लिए खड़े हैं, ठीक है। और अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो आप अपने लिए भी खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि फिर आप टूट जाएँगे। तो यहाँ पर वो चीज़ नज़र आ रही है। आप अपनी लाइफ़ में खुश हो, ठीक है, अपनी अबंडेंस को आपने क्रिएट कर रखा है, और कहीं न कहीं काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि कोई सोल पार्टनर उनकी लाइफ़ में आए। तो आप देखिएगा, आपकी वाइब्रेशन हाई है, आप सोल पार्टनर को अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे, और कहीं न कहीं आपके अंदर भी ये है कि आप कुछ समय अकेला रहना चाहते हैं। गार्डन का कार्ड है, वो लड़की अभी कुछ समय अकेला रहना चाहती है, यानी कि उसको ये है कि मुझे किसी कनेक्शन में फ़िलहाल नहीं जाना। ठीक है, आप मतलब एनर्जी ये है कि आप खुश रहना चाहते हो, अपनी अबंडेंस को आपने क्रिएट कर रखा है, और आप अपने पर्सन को अपनी वर्थ समझा रहे हो। अगर आप सिंगल हो, तो आप चाहते हो कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में आए, वो आपकी वर्थ समझ कर ही आए, ठीक है? ये सोच कर ना आए कि उसको आपसे कुछ चाहिए, आपको उससे कुछ चाहिए, ठीक है? मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरा पर्सन मुझे चाहे तो ऐसे चाहे, ठीक है? तो वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब ऐसा नहीं है आपके साथ कि अब मतलब कोई भी चला आएगा आपकी लाइफ में और आप मान जाएँगे, ठीक है? या फिर आप कोडिपेंडेंट हैं, या फिर मुझे ऐसा इंसान चाहिए, या फिर कोई खूबसूरत आ गया तो आप अट्रैक्ट हो गए, नो। आपके साथ कुछ वाइब मैच होनी चाहिए उस पर्सन की, ऐसी आपकी थिंकिंग नज़र आती है। ऑल्सो कोई एक्स पार्टनर है तो उसके साथ भी ये है कि भई ये इंसान अब मुझ पर कोडिपेंडेंट ना रहे, ठीक है? अगर ये मेरी तरफ आ रहा है तो इंडिपेंडेंट होकर आए।
अपने आप इमोशनली फ्री करके आए, अपने आप को सँभाल कर आए। ऐसे नहीं चलेगा कि वो खुद पागल सा बन जाता है और मैं उसको हीलिंग देती हूँ। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो आप पर्सन के साथ, ऐसा यहाँ पर मैसेज है, ठीक है? आपकी खुद की चॉइसेस बनाई हैं आपने। करियर देखते हैं हम। देखिए गाइज़, इस हफ्ते में ना आप स्पिरिट्स की हेल्प ले रहे हो कि भाई मुझे मेरी लाइफ में मैं मनी नहीं है, पैसा नहीं है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मेरी मदद करो। स्पिरिट्स की हेल्प ले रहे हो आप, अपने एंसेस्टर्स की हेल्प ले रहे हो। देखिए आपको कुछ स्पिरिट्स हेल्प करने वाले हैं, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी तरफ, या कुछ क्लिक होगा आपके दिमाग में। आप अपने थॉट्स को सुनिएगा। कोई पोस्ट आ सकता है आपके सामने ऐसा जिसमें आपको अर्निंग का सोर्स मिल सकता है। सो बेसिकली अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो इन आपके स्पिरिट्स हेल्प कर रहे हैं आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में, ठीक है? दूसरा, यहाँ पर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है? सो सबसे पहले क्या करना होता है, आपका हार्ट चक्र अवेकन करना होता है, हार्ट चक्र हील करना होता है, ताकि आप अपनी ब्लेसिंग को और उन चीज़ों को रिसीव कर सकें जो पास्ट में आप रिसीव नहीं कर पाए हैं। तो आप मैजिशियन कर रहे हो, मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी करियर को। यहाँ पर आप हीलिंग प्रोसेस से अपने करियर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है? काफ़ी सारे लोग कहते हैं मैम कैसे किया जाता है, ये भी बताइए, ठीक है? मैं रीडिंग में काफ़ी गाइड करती रहती हूँ, और ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए एक कोर्स बनाऊँ जिसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ें सिखा सकूँ, ठीक है? कि ये सारी चीज़ें की कैसे जाती हैं, ठीक है? किस तरीके से अपनी हीलिंग की जाती है और कैसे इन सारे ब्लॉकेजेस को हटाया जाता है लाइफ से। आपके अंदर स्ट्रेंथ भी नज़र आ रही है। अगर आप कम्फर्ट ज़ोन में थे करियर में, तो यहाँ पर नज़र आता है कि इस हफ्ते में काफ़ी सारे लोग अपने कम्फर्ट ज़ोन को छोड़ देंगे, और आर्कएंजल गैब्रियल हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं अपने करियर में, ठीक है? बहुत सारे लोग जो डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं कौन-सा करियर चूज़ करूँ, या फिर मुझे क्या करना चाहिए, या फिर मेरा क्या सोल पर्पस है, या करियर और सोल पर्पस के बीच में जो बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल हैं जो आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है? वो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या पाथ है। देखिए सबसे पहले करना क्या होता है, एंजल्स आंसर्स कैसे लिए जाते हैं कि एंजल्स आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। आपको उनसे कनेक्ट करने के बाद उनसे आंसर्स कैसे लेने हैं, ये आपको ऐसे ऐसे कर सकते हो आप, कि आप कोई क्वेश्चन पूछ कर सो जाओ, ठीक है? आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर आपको आंसर मिल गया। या फिर आप यूनिवर्स से कोई क्वेश्चन पूछो और उससे बोलो कि आप अगर ऐसा साइन देंगे तो मैं मान जाऊँगा कि ये आपका संकेत है। जो स्पिरिट से कनेक्ट होता है ना, वो स्पिरिट्स को चैनल कर सकता है, वो सुन सकता है कि स्पिरिट्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इंट्यूशन उसके बहुत हाई होते हैं, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करिए, इंट्यूशंस को शार्प करिए, इंट्यूशन को सुनना कोशिश कीजिए। जो क्रियाएँ वगैरह होती हैं ना योगा में, तटक क्रिया वगैरह, आप उसको ट्राई करिए, उससे आपके इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इस हफ्ते में मैनिफेस्ट करोगे आप कि भई ब्लॉकेज हटाना है, मैनिफेस्ट करना है। रूट चक्र हीलिंग करो आप, ठीक है? रूट चक्र हील करो, रूट चक्र के बीज मंत्र का उच्चारण करो, जिससे आपके अंदर ये जो रूट मतलब आपके फाइनेंशियल लाइफ में जो ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज हट सके, ठीक है? मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो करियर, क्योंकि डेफ़िनिटली आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, खुद का नहीं कमाते हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ठीक है? तो इस हफ्ते में इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए सेल्फ लव अफ़र्मेशन क्या है? आई एम वर्दी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। ओह माय गॉड! ये कितना निकलता है ये वाला अफ़र्मेशन, ठीक है? इसमें कितने सारे अफ़र्मेशंस हैं। आई हैव अ स्पॉट एट द टेबल, माय स्टोरी मैटर्स, आई हैव द पावर टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, आई रेडिएट ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव, आई बिलीव इन माय सेल्फ, आई एम सराउंडेड बाय लव एंड सपोर्ट, आई सी ब्यूटी इन द पार्ट्स ऑफ मी दैट आई यूज्ड टू इतने सारे अफ़र्मेशंस हैं, लेकिन ये 2-4 अफ़र्मेशन बार-बार रिपीट होते हैं, ठीक है? आई एम वर्दी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, आई एम वर्दी ऑफ लव, रिस्पेक्ट, ठीक है? एक और लेंगे आज अफर्मेशन, ठीक है? यूनिवर्स अच्छा अफर्मेशन एक और। आई रेडिएट कॉन्फिडेंस, ग्रेस एंड पॉइज इन एवरी सिचुएशन आई एनकाउंटर। क्या बोलना है आपको? आपको बोलना है आई रेडिएट कॉन्फिडेंस, ठीक है, ग्रेस एंड पॉइज इन एवरी सिचुएशन आई एनकाउंटर, ठीक है? यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपको इस तरीके की अफर्मेशन बोलने की ज़रूरत है। एक और लेते हैं।
आई हैव अ स्पॉट एट द टेबल, माई स्टोरी मैटर्स। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं अफर्मेशन आज के दिन में, तीनों लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप लोगों के लिए ब्लेसिंग देख लेते हैं जल्दी से। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है गाइस कि आप 3 चीज़ों को हरा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, यूनिवर्स की मदद से। आप हर्मिट एनर्जी में हो, अपना इनर वर्क कर रहे हो। इनर वर्क में आप 3 चीज़ों को हरा रहे हो। सबसे पहले आप हरा रहे हो स्टक सिचुएशन को, कि भाई मुझे स्टक नहीं रहना, ठीक है, मैं अपना काम करूँगा, जैसे आना है आए, नहीं आना है तो उसकी मर्ज़ी, ठीक है, किसी को पकड़ के नहीं ज़िंदगी में रखना है। तो आप इस चीज़ को हील कर रहे हो कि अपनी स्टक एनर्जी में आप फ्लो कैसे लेकर आ रहे हो। मतलब स्टक एनर्जी से आप फ्लो एनर्जी में टैप इन कर रहे हो यहाँ पे यूनिवर्स की हेल्प से। ये पहली ब्लेसिंग। दूसरी ब्लेसिंग है कि आपको बहुत डर लगता है लोग क्या कहेंगे, मैं कर पाऊँगा कि नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं नहीं कर पाया तो अगर मैं कोई सोल पर्पस कर रहा हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो कोई कर्मा क्रिएट हो गया। तो इस तरह के तमाम डर जो आपके अंदर, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं बुरा दिखता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, मैं बोल नहीं पाता, लोग मुझे बुरा कहकर चले जाते हैं, लोग मुझे भला-बुरा मतलब भला कहकर चले जाते हैं, बुरा कह के चले जाते हैं। इस तरह की जो तमाम आपके अंदर डर है ना, जितनी नेगेटिविटी है, वो इस हफ्ते में आप हील करेंगे हर्मिट की एनर्जी, यूनिवर्स की हेल्प से। ये आपके लिए ब्लेसिंग है। एक-एक को पकड़ेंगे कि मुझे क्यों इतना डर लगता है, इस चीज़ पे मुझे इतना डर क्यों लगता है, मैं इसको हील करूँगा। मुझे इस चीज़ पे इतना डर क्यों लगता है, मैं इस चीज़ को हील करूँगा। मैं सारे अपने डर से, वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है, मैं सारे डर को क्लियर करूँगा, मुझे डरना ही नहीं है, ठीक है? मैं डर को चूज़ ही नहीं करूँगा अपनी लाइफ़ के अंदर। बोलो यूनिवर्स से कि मुझे डर से बाहर हर तरीके के डर से बाहर निकाले। मुझे हर तरीके के डर से बाहर आना है, ठीक है? मुझे डरना ही नहीं है लाइफ़ के अंदर। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, इस तरीके से आप हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? फ्री कर रहे हो आप चीज़ों से खुद को, ठीक है ना? ओके, अब हम देखते हैं कि आपके लिए हेल्थ में क्या है। वाओ! यहाँ पर साइलेंस का कार्ड है। साइलेंस से अच्छा कार्ड नहीं आ सकता था हेल्थ में कि ठीक है, हम शांत हैं। भई जिसे जो बोलना है वो बोले, जिसे जो करना है करे। आप शांति से शांत, सबसे पहले मौन धारण किया हुआ आपने, तो एनर्जी को आप सेव कर रहे हो, जिससे आपकी ऊर्जा इकट्ठी हो रही है शरीर में। दूसरा, आपको पता है ऊर्जा कहाँ लगानी है। तीसरा, आप अपनी शांति से अपना अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो। इस बेसिकली अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो। ज़्यादा किसी को कुछ कह नहीं रहे हो, किसी को कोई सलाह नहीं दे रहे हो, किसी को जैसे आप कह रहे हो कि नथिंग मैटर्स, ठीक है, आपको कुछ मैटर ही नहीं कर रहा है इस हफ्ते में, आप शांत हो। मतलब इस हफ्ते में जैसे बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, साइलेंस साइलेंस प्रैक्टिस कर रहे हो आप इस हफ्ते में, और यही कारण है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, ठीक है। आप मौन की शक्ति को समझ गए तो आप देखेंगे कि आप कितनी चीज़ों को अचीव करते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो योगा में लोग सिखाते हैं, योग क्रियाओं में ये लोग सिखाते हैं, ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो करियर मुझे आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। ऐसा इंट्यूशंस बेसिकली आपका बढ़ाने का प्लान है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने इंट्यूशंस को इंक्रीज़ करना चाहते हो, और इंट्यूशंस के बेसिस पर ही आप अपने हेल्थ को लेकर चल रहे हो, ठीक है, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। आपके लिए हम गाइडेंस और देखेंगे। वही गाइडेंस आ गई, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। आप डेफिनेटली इस हफ्ते में मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, और शांत हो, कोई किसी से कुछ नहीं, मैच्योरिटी बहुत हाई है आपकी, ठीक है, और आप समझ गए कि ज़िंदगी को जिया कैसे जाता है, ठीक है, फालतू की चीज़ों में पड़ा ही नहीं जाता है, यही ज़िंदगी जीने का असली सार है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो इस हफ्ते में गाइडेंस है कि अच्छे से मेडिटेशन करो, अच्छे से प्रॉपर रूटीन फॉलो करो, डिसिप्लिन में रहो और बढ़िया ज़िंदगी को जियो। सो गाइज़, ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।